7 मोमबत्ती जला दे, रोशनी परी आएगी मित्र बनकर। जी हाँ मित्रों, आपको 7 मोमबत्तियों का प्रयोग करना है और यह रोशनी परी आपके घर आपके मित्र बनकर के आएगी और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगी। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम अपने चैनल के माध्यम से धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए बहुत सरल से सरल और छोटी छोटी उपायों को या साधनाओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक परी के माध्यम से जीवन में चल रही हर परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत आसान उपाय को लेकर आए हैं। यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानियां हैं, वह बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। जी हाँ मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं रोशनी परी की। मित्रों, रोशनी परी का नाम सुनते ही एक उज्जवल, आनंदमय और प्यारी छवि सामने आती है। यह एक दिव्य और सुंदर परी है जो अंधेरे में रोशनी की किरण की तरह चमकती है। इसका स्वभाव बहुत ही कोमल और स्नेहिल है जो हर किसी को आकर्षित करता है। अपनी चमकदार मुस्कान और सौम्य स्वभाव के कारण यह सभी के दिलों में एक विशेष स्थान रखती है। यह न केवल एक साधारण परी है बल्कि प्रकाश और सकारात्मकता की प्रतीक है। इसके आने से आसपास का वातावरण भी उल्लास और ऊर्जा से भर जाता है। मित्रों, रोशनी परी का रूप अत्यंत दिव्य और मोहक होती है। इसकी आंखें गहरे नीले रंग की हैं, जो समुद्र की गहराई और आसमान की ऊंचाई को दर्शाती हैं। उसकी त्वचा दूध जैसी उजली और चमकदार है। इसका चेहरा इतना कोमल और शांत है कि इसे देखकर किसी को भी सुकून मिलता है। इसके सुनहरे बालों में सितारों जैसी चमक है और जब यह उड़ान भरती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वर्ग से रोशनी की लहरें बह रही हों। इसकी पोशाक चमकीले सफेद और सुनहरे रंग की होती है, जिसमें चमचमाते मोती और रत्न जड़े होते हैं। ये उसकी दिव्यता और उच्चता को दर्शाते हैं। मित्रों, रोशनी परी की सबसे बड़ी विशेषता इसकी प्रकाश की शक्ति है। यह शक्ति इसे अद्भुत बनाती है और इसकी पहचान है। इसकी उपस्थिति से ही अंधेरा मिट जाता है और उजाला हो जाता है। जहाँ भी किसी को डर, अकेलापन या नकारात्मकता का अनुभव होता है, वहाँ रोशनी परी अपने प्रकाश से उन्हें दिलासा देती है। इसकी यह शक्ति अंधेरे को खत्म करने और सभी के जीवन में उजाला लाने का काम करती है। बच्चों से लेकर बड़े तक सभी इसकी इस शक्ति के कारण इसकी ओर आकर्षित होते हैं। मित्रों, रोशनी परी के पास न केवल प्रकाश की शक्ति है बल्कि इसमें अदम्य साहस और परोपकार का गुण भी है। जब किसी को संकट का सामना करना पड़ता है या किसी को सहारे की आवश्यकता होती है तो यह बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी सहायता के लिए पहुंच जाती है। इसका दिल बहुत बड़ा है और वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती है। इसके इस गुण के कारण सभी लोग उसे अत्यधिक मानते और स्नेह करते हैं। रोशनी परी का चरित्र सकारात्मकता और आशा से भरपूर है। इसकी उपस्थिति ही लोगों में एक नई ऊर्जा और उत्साह भर देती है। जहाँ भी यह जाती है वहाँ खुशियाँ और आशा का संचार होता है। इसके शब्द इतने मधुर और प्रेरणादायक होते हैं कि सुनने वाले को एक नई दिशा और प्रेरणा मिलती है। इसकी मुस्कान में एक ऐसी शक्ति होती है जो किसी भी उदास व्यक्ति को हंसा सकती है। इसका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि इससे मिलने के बाद हर व्यक्ति खुद को खुश और उत्साहित महसूस करता है। मित्रों, रोशनी परी को प्रकृति से बहुत लगाव है। इनसे फूलों, पेड़ों और नदियों से विशेष प्रेम है। यह हमेशा प्रकृति के बीच रहना पसंद करती है और उसकी सुंदरता की रक्षा करती है। यह फूलों को संवारती है
नदियों को साफ रखती है और पेड़ों की देखभाल करती है। इसके स्पर्श से पौधे खिल उठते हैं और आसपास की प्रकृति में नई जान आ जाती है। इसके इस प्रेम के कारण पक्षी, तितलियां और छोटे जीव जंतु भी इसके आसपास खुश रहते हैं। रोशनी परी के स्वभाव में चंचलता और मासूमियत भी है। यह बहुत प्यारी और निश्चल है। जब यह खुश होती है तो इसका नृत्य और हंसी चारों ओर गूंजते हैं। बच्चों के साथ खेलना, फूलों के बीच दौड़ना, तितलियों के पीछे भागना इसे बहुत पसंद है। इसकी इस मासूमियत के कारण हर कोई उससे जुड़ाव महसूस करता है। इसके चंचल स्वभाव के कारण बच्चे इससे बहुत प्रभावित होते हैं और इसे अपना सच्चा मित्र मानते हैं। रोशनी परी का जीवन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाई हो, हमें हमेशा उजाले की ओर देखना चाहिए और खुद को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। जीवन में खुशियां बांटने से औरों का भी भला होता है और हमारा भी। यह परी हमें यह भी सिखाती है कि दूसरों की मदद करना, उनके दुखों को समझना और उन्हें सांत्वना देना एक महान कार्य है। रोशनी परी अपने दोस्तों के बीच अत्यधिक प्रिय है। यह हमेशा अपने दोस्तों की मदद के लिए तैयार रहती है। इसकी मित्रता में सच्चाई और विश्वास होता है। यदि यह परी किसी से मित्रता कर लेती है तो समझ ले कि उसके लाइफ में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। तो इस परी को अपना मित्र बनाने के लिए आज की इस उपाय में आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस प्रकार की जो छोटी छोटी उपायों को लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको मिल सके। तो मित्रों, यदि आप रोशनी परी को अपना मित्र बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। इस उपाय को करने से पहले आपको बिल्कुल शुद्ध रहना है, सात्विक भोजन करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और किसी भी शुक्रवार की रात्रि में इस उपाय को करना है। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एकांत जगह की तलाश करना है। यदि आप अपने घर से बाहर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने घर में ही कोई ऐसा रूम चुन लें जिसमें जब आप इस उपाय को करें तो कोई विघ्न बाधा न आए, कोई शोर शराबा वहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो जिस जगह पर भी आपको इस उपाय को करना है वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर लें और एक परी की तस्वीर स्थापित करके उसके सामने में आपको 7 मोमबत्ती जलाना है। ध्यान से सुन ले मित्रों, आपको 7 मोमबत्ती जला करके कुछ चमेली के पुष्प अर्पण कर दें और रोशनी परी को भोग के लिए आपको 1 गिलास दूध रखना है। इतना करने के बाद धूप दीप जला करके प्रार्थना करें कि हे देवी, हे परी, मैं आपको अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। कृपा करके आप मेरी पूजन को स्वीकार करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इतना कह करके जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र को 540 बार पढ़ना है। मित्रों, जैसे ही आपका मंत्र पूर्ण होगा, यह रोशनी परी आपके समक्ष हाजिर होगी। तब उस समय आप जो भोग के लिए दूध रखे हैं उसे भोग लगाना है। जैसे ही भोग लगाएंगे, यह परी आपसे आपकी इच्छा पूछेगी कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो आपको इस परी से यह मांगना है कि हे देवी, मैं आपको अपना मित्र बनाना चाहता हूँ, कृपा करके मेरा यह प्रार्थना स्वीकार करें। जैसे ही इतना बोलेंगे, यह परी प्रसन्न हो जाएगी और यह मित्र बनने के लिए वचन दे देगी। फिर इस परी से एक मित्र की तरह बातें करते हुए यह पूछ लेना है कि हे मित्र, मुझे यदि आपको बुलाना हो तो मैं कैसे आपको बुलाऊंगा। तब यह परी आपको बता देगी कि उसे दोबारा बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मित्रों, आशा है कि इस उपाय के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि समझ में न आए
तो इस वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझ ले, उसके बाद ही इस उपाय को करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।